स्टार्ट करेंगे बच्चों। एग्जाम्पल है 2017, एग्जाम्पल है 2017 का एग्जाम्पल है बच्चों। द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज in which five boys, five boys and three girls, three girls can be seated, can be seated on a round table, round table if a particular boy, particular boy and a particular girl, particular girl never sit, never sit adjacent, adjacent to each other, each other। चलो ट्राई करो इसे, ये आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 5 into 6 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी है 6 into 6 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी है 7 फैक्टोरियल एंड ऑप्शन डी है बच्चों 5 into 7 फैक्टोरियल, 5 into 7 फैक्टोरियल। गिवन कंडीशन क्या है बच्चों, बोलो गिवन कंडीशन क्या है। एक आपको सर्कुलर टेबल है, ये हमारा सर्कुलर टेबल है, इन्हें हमें किसे बिठाना है, 5 बॉयज और 3 गर्ल्स को। लेकिन वो बोल रहे एक बॉयज और एक गर्ल जो है वो कभी साथ में नहीं बैठेंगे, वो कभी साथ में नहीं बैठेंगे, उनके झगड़े हो चुके हैं। सपोज 5 जो बॉयज है तो उसमें से 4 बॉयज को बिठा दो, सपोज नाम दे देंगे उनको B1, B2, B3, B4 एंड B5। 3 गर्ल्स है G1, G2, G3। तो इसमें समझ लो G1 और G1 के झगड़े हो चुके हैं, तो ये साथ में बैठेंगे क्या बच्चों, नहीं। लेकिन बाकी लोगों को बिठा सकते हैं ना अपन। तो बाकी बचे लोग कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हैं बाकी 6। तो 6 लोगों को बिठा दो, 1 2 3 4 5 6, बराबर है 6 लोगों को बिठा दो, या फिर से थोड़े दूर बिठा दो तो आपको अच्छे से दिखेगा। 1 2 4 5 6, ठीक है। अब मुझे बोलो बच्चों 6 लोगों को बिठाना है सर्कुलर टेबल पे, तो कितने वेज में बिठाओगे, n minus 6 factorial, 6 लोगों को बिठाना बच्चों, कितने वेज में बिठाओगे, 5 5 factorial, फैक्टोरियल वेज में। क्योंकि मैंने बताया सर्कुलर टेबल के अगर n ऑब्जेक्ट्स है तो उन्हें बिठाना है, तो कितने वेज में बिठाएंगे, n-1 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 फैक्टोरियल। 5 हैप्पी विद factorial, दिस एवरीवन। अब मुझे बोलो बच्चों गैप कितने, काउंट करो, गैप काउंट करो बच्चों, कितने काउंट गैप है, टोटल गैप 6 गैप है, 5 6 गैप है ना, 1 yes sir yes 2 3 answer 4 6, 5 6, 6 गैप को कितने लोगों को बिठाना बेटा, 2 तो लोगों को। तो कितना हो जाएगा वो 6C2 इंटू कितने वेज में बैठेंगे बेटा वो दोनों, 2 2 factorial फैक्टोरियल ways, वेज। हैप्पी विद दिस एवरीवन। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6C2 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना लिखोगे बच्चों, 4 फैक्टोरियल। क्योंकि into n 2 सी factorial आर का फॉर्मूला क्या बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, बराबर है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों, n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल,
6 माइनस 2 कितना बच्चों 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हैप्पी विद दिस 2 फैक्टोरियल गेट कैंसर। तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे बच्चों 5 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना बच्चों 4 फैक्टोरियल। तो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा 5 इंटू 6 फैक्टोरियल। आया बच्चों सबका सॉल्यूशन हाँ सर 5 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 6 फैक्टोरियल कौन सा ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन ए। आया सबका सबको समझ में आया किसी को हाँ कुछ सर डाउट बच्चों इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं सर ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हो फिर बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल करते हो ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों 2017 का ही है और हमें क्वीन 2017 का ही है और वर्ड दिया बच्चों हमें क्वीन और इसकी रैंक मालूम करनी इसकी रैंक फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड क्वीन। फर्स्ट ऑप्शन दिया 44th ऑप्शन भी दिया बच्चों 45th ऑप्शन सी है 46 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 47। करो भला इसे ट्राई डिक्शनरी कैसे करते हो बच्चों डिक्शनरी को बोलो सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर वेरी गुड तो अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर फर्स्ट आएगा बच्चों डबल ई डबल ई एन क्यू डबल ई डबल ई एन यू क्यू एन क्यू और ई यू यू बराबर है तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा लेटर बिठाओगे बच्चों ई तो बाकी बच्चे लेटर कितने हैं 4 तो मुझे बोलो बच्चों अगर ई को फिक्स कर देते हो तो बाकी बच्चे 4 है कितने वेज में अरेंज हो गए बच्चों 4 फैक्टोरियल वेज में इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल बराबर है। अब ई से फिर से ई अगर निकालोगे तो वही तो वर्ड मिलेंगे डिक्शनरी में ऐसा कभी होता है कि वही लेटर रिपीटेड आते हैं तो बाद में जाएंगे बच्चों अपन एन की तरफ एन को जो फिल करोगे बच्चों तो कितने लेटर बचेंगे 4 लेकिन उसमें ई 2 बार रिपीटेड है तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेरी गुड नेक्स्ट यस एन के बाद कौन से लेटर पे जाओगे बच्चों क्यू क्यू पे आने के बाद रुक जाओ क्यू तो हमारा वर्ड वर्ड है भाई क्यू को निकाल दो वहां से। अब बचे कितने लेटर बच्चों 4 पीछे आ जाओ क्यू को निकाल दो वहां से पीछे आओगे तो यू ई वर्ड आएगा ई वर्ड है क्या लेकिन हमारा नहीं तो बाकी जो वर्ड है वो कितने फैक्टोरियल बेस में अरेंज हो गए 3 फैक्टोरियल बेस में 3 फैक्टोरियल बाद में ई के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों एन लेकिन एन वर्ड के लिए क्या हो जाएगा ई 2 बार आएगा उसमें बराबर है कि नहीं कौन कौन से लेटर बचे देखो Yes. एन फिल करने के बाद यू और डबल ई तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट एन के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों यू 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 तो हमारा वर्ड है रुक जाओ भाई नेक्स्ट यू को वहां से निकाल दो तो लेटर कौन सा आएगा ट्रिपल ई एन आ गया ना अपना वर्ड ट्रिपल ई एन तो काउंटिंग कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी 1 तो मुझे बोलो बच्चों 4 फैक्टोरियल मतलब कितना 24 4 फैक्टोरियल मतलब 24 अपॉन 2 मतलब कितना आएगा बच्चों 12 3 फैक्टोरियल मतलब कितना 6 अपॉन 2 कितना बच्चों 3 और ये 1 इनकी एडिशन करो बच्चों सर 46 कितना है 46 आया सबका 46 यस सर हाँ सर देखो जेई के क्वेश्चन है क्लियर है सबको नेक्स्ट वाला करते हो नेक्स्ट वाला करते हो बच्चों यस सर डिक्शनरी वाले दूं क्या जैसे रैंडमली चल रहा है वैसे और एक वर्ड है स्मॉल एग्जांपल है 2016 का और हमें वर्ड दिया बच्चों स्मॉल और इसकी रैंक ढूंढनी चलो करो भला फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड स्मॉल इन डिक्शनरी फर्स्ट ऑप्शन है 52 ऑप्शन बी है 58 ऑप्शन सी है 46 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 59 राइट ट्राई करना है सबने चलो क्या है ओम तुम्हारा ऑप्शन ए ना यस सर ओके चेक करेंगे तो अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर आएगा बोल बेटा तू तेरा सॉल्यूशन आया था एम ए आएगा ना
Yes, sir. उसके बाद L, double L. डबल एल, बाद में यम और बाद में एस। तो अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर फिल करोगे? ए। सर मेरा 46 है। Sorry, sir. 50 second wrong हो गया. ओके, सर मेरा 46 है। Sir, 58 आ रहा आंसर. Yes, sir, 58 है। Sir, 58 आ रहा है. 58, 58, चलो देखेंगे, चलो सब में कंपटीशन है भाई, चलो देखेंगे। ए अगर फिल करते हो तो कितने वेज में अरेंज हो गए बच्चों? 4 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें कौन सा लेटर रिपीट आ रहा है? ए 2 बार 2 रिपीटेड है, फैक्टोरियल, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। जब यल के लिए वर्ड लोगे तो कितने वेज में आएगा बच्चों? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें डिवाइड नहीं होगा। एक एल तो अपन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। उसके बाद यम, यम के लिए भी वही आएगा बच्चों, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसके बाद यस हमारा वर्ड आ जाएगा। यस पे आने के बाद रुक जाओ, बाद में वर्ड चाहिए हमें ए, लेकिन अल्फाबेटिकली जब हम यस फिल कर देंगे, इसे यहाँ से हटा दो, पीछे आ जाओ बच्चों। ए को फिल कर दो। ए को फिल करने के बाद कितने वैकेंट स्पेसेस बचे बच्चों? 3। तो 3 वैकेंट स्पेसेस में यल 2 बार है, तो कितने वेज में अरेंज होगा बच्चों? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ए के बाद कौन सा लेटर रिप्लेस करोगे बच्चों? यल। अगर ये एक एल को फिल कर रहे हो तो कितने हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल वेज में। उसके बाद आगे चले जाओ यम, तो आ गया हमारा वर्ड यस, यस एम। रुक जाओ, यम को वहां से हटा दो, यम को वहां से हटा दो। मुझे बोलो बच्चों बाकी वर्ड क्या आएगा? ए डबल एल, वो तो वर्ड ही है अपना, फिल कर दो उसे। इससे तो कितने भी हार्ड क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए क्लासरूम में। तो 4 फैक्टोरियल कितना रहता बच्चों? 24 तो 24 24 अपॉन कितना upon बच्चों? 12। 12 4 फैक्टोरियल कितना? 24 24। 24, 24 upon 2 12 12 हो जाएगा 3, 3 ये बन 6 जाएगा upon 2 6 6, और 1। इनकी 1 काउंटिंग करो बच्चों, 12 प्लस 12 58 सर 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 3 कितना? 51, 52, 58। 51 plus 7 plus 7 58, 58, sir. वेरी गुड बच्चों। 58 किसका किसका आंसर है? राइज योर हैंड। वेरी गुड। पीयूष, अजिंक्य, तिलक, ओमराज, वेरी गुड बेटा। ऋषिराज, वेरी गुड। यश, वेरी गुड बच्चों। देखो कितने इजी एग्जांपल है, मैंने पहले बोला था। हमने कुछ यूज किया क्या? वही, कुछ भी नहीं, बस एग्जांपल यूज करो, कंसेप्ट यूज करो अपने आप। नेक्स्ट एग्जांपल है 2016, और एक एग्जांपल है 2016 का एग्जांपल है। इफ, ये बढ़िया क्वेश्चन, इफ द फोर लेटर वर्ड नीड नॉट बी मीनिंगफुल, उसका मीनिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ओके, आर टू बी, फॉर्म using the letter, using the letters from the word, from the word your word such that the first letter is R and the the fourth letter is E, then total number of all such a word is, first option दिया 110, ऑप्शन बी है 59, ऑप्शन सी है
11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब। ऑप्शन डी है बच्चों 56। सोचो प्रॉपरली, क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रॉपरली सोचो। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन क्या है, एक वर्ड है बराबर है, तो मैं उसे लिख देता हूँ पहला। तो मुझे बोलो बच्चों इसमें एम कितने बार है, एम कितने बार है, एक ही बार है। ई कितने बार है, 3 बार है। 3 बार। और कौन सा लेटर है, डी सिंगल है। और आई भी सिंगल है। टी भी सिंगल है। डबल आर, बाद में डबल ए, डबल। डबल एन, बराबर। हैप्पी विद दिस, हाँ सर। या तो कुछ हाँ दिक्कत है सर। किसी को। अब मुझे बोलो बच्चों क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको गिवन है 4 डिजिट वर्ड बनाना है, बराबर है। और वो डायरेक्टली कंडीशन बोल रहा है कि फर्स्ट जो लेटर है वो क्या होना चाहिए, आर, आर लास्ट वर्ड क्या चाहिए, ई। तो वो ई आपको फिक्स करना पड़ेगा, आपको वहां पे हाथ नहीं लगा सकते कुछ, आप कुछ भी हाथ नहीं लगा सकते हो। तो जो वर्ड निकल गए उसे उड़ा दो, एक ई चला गया अभी, उसे उड़ा दो हमारे डिक्शनरी में से। और कौन सा वर्ड है, आर, बेचारे आर को भी उड़ा दो। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मुझे बोलो बच्चों इसमें कंडीशंस आएंगी, क्या आएंगे, कंडीशन। मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे जो फिल करेंगे अपन वो लेटर सेम भी रह सकते हैं, बराबर है कि नहीं, सेम रह सकते हैं ना भाई। तो फर्स्ट कंडीशन है सेम के लिए। अगर मैं सेम वर्ड के लिए बोल रहा हूँ तो बच्चों मुझे बोलो सेम के लिए कितनी पेयर है अपने पास, एक, दो, 3। 3। तो कितने वर्ड बनेंगे उसके, 3 ही वर्ड बनेंगे, बराबर है कि नहीं। कितने बनेंगे बच्चों सेम के लिए, 3। हैप्पी विद दिस एवरीवन, क्लियर है सबको। नेक्स्ट, अब जो दो डिफरेंट है तो दोनों डिफरेंट वर्ड फॉर डिफरेंट। अब मुझे बोलो बच्चों डिफरेंट वर्ड कौन कौन से, डिफरेंट लेटर बोलो, यम है, ई है, डी है, आई है, टी है, आर है, और ये है, और ये है, बराबर है डिफरेंट वर्ड, बराबर है कि नहीं। तो मुझे बोलो बच्चों डिफरेंट वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे बोलो 8 में से कितने फिल करने हैं वहां पे, 8 2। में से 2। 2, तो 8C2, बराबर है। तो 8C2 को कैसे लिखोगे बच्चों, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हैप्पी विद दिस एवरीवन, क्या था कुछ दिक्कत किसी को। नो सर। अब मुझे बोलो बच्चों 8 फैक्टोरियल का कैसे लिखोगे आप, 8 8 into इंटू 7 into 6 7 factorial. इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2। 6 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 2 1 जा 4 जा 7 4 जा, 28. 28 कुछ गलत हुआ क्या, कुछ गलत नहीं किया ना मैंने। ओ गलत हुआ ना, अरे गलत हुआ ना उसमें, हमने गलती क्या की, हमें फिल करना है और अरेंज भी करना है ना, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट है ना, क्या यूज करोगे यहाँ पे, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन 8P2 आएगा, वही बोल रहा हूँ। 8P2 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 कितना बच्चों, 6 फैक्टोरियल। तो इसे कैसे लिखोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 7 8 जा 56, और 56 प्लस 3 कितना बच्चों, 56 प्लस 3 कितना बच्चों, 59 59। तो आपका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, 59। 59 ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। समझ में आ गया, देख लो बच्चों। सर आपने परम्यूटेशन का फॉर्मूला नहीं दिया था। परम्यूटेशन का फॉर्मूला नहीं दिया बेटा, नहीं सर, सिर्फ कॉम्बिनेशन का दो। ओके। परम्यूटेशन का फॉर्मूला बच्चों, एन पी आर इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल।
लिख लो, ये आपका परम्यूटेशन का फॉर्मूला। सर इसके भी रूल्स रहते हैं क्या परम्यूटेशन के? परम्यूटेशन जैसे कॉम्बिनेशन में कुछ ये आए थे ना परम्यूटेशन की कुछ रूल्स। जरूरत नहीं हमें, रूल्स कुछ जरूरत नहीं ओके सर। सर आपण त्याला वॅकंट प्लेसेसच्या मदतीने पण करू शकतो ना? हं? वॅकंट प्लेसेसच्या मदतीने. तुझा आवाज येत नाही बेटा क्लिअर. सर तुम्ही ती स्टार्टिंगला मेथड सांगितलेली बघा, हा वॅकंट प्लेसेस म्हणून, त्याच्या मदतीने पण करू शकतो ना? हो, त्याने पण करू शकतो. दोघांनी सेम उत्तर आहे, दोघांनी सेम उत्तर आहे. चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हो बच्चों. यस नेक्स्ट सर. एग्जांपल, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है 2015 का. 2015 और एग्जांपल है बच्चों, द नंबर ऑफ points having both coordinates as integers that lie in the interior of the triangle with vertices 0, 0, 0, 41 and 41, 0 is फर्स्ट ऑप्शन है 820, ऑप्शन बी है 780, ऑप्शन सी है 901 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 861. क्वेश्चन कळाला का तुम्हाला? क्वेश्चन कळाला का? थोडा थोडा. थोडा आता तो पूर्ण सांगतोय तो. किती सोपा क्वेश्चन. एक ट्रायंगल फॉर्म होईल, ते म्हणतात असा ट्रायंगल फॉर्म होईल आणि त्यांनी त्यांचे व्हर्टायसेसचे कोऑर्डिनेट सांगितले. काय 0, 0 हा पॉइंट आहे, 41, 0 आणि हा पॉइंट आहे 0, 41. तर ते म्हणतात की ह्या ट्रायंगलच्या मधात किती पॉइंट्स असतील, कोऑर्डिनेट्स किती असतील, कसे काढणार? ऑब्जर्व करो, मुझे बोलो बच्चों, इन दोनों के बीच में पॉइंट कितने हैं? इन दोनों के बीच में पॉइंट कितने बच्चों? 0 और 41 के बीच में 40 41 पॉइंट्स. 40. हाँ. अब मुझे बोलो बच्चों, इन दोनों के बीच में पॉइंट कितने आएंगे? 40. हैप्पी विद दिस? हैप्पी विद दिस बच्चों? हाँ सर. अब ऑब्जर्व करो, मैं अगर इन पॉइंट यहाँ से 40 पॉइंट है, इनका अगर यूज करूंगा, ये ऊपर वाले 4 पॉइंट्स है, 40 पॉइंट इतने यूज करूंगा तो मुझे इतने पॉइंट्स मिलेंगे, बराबर है? तो 40 इंटू 40 बराबर है, तो मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे टोटल? 1600. हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर. किसी को भी Yes, sir. डाउट इसमें? ऑब्जर्व करो ना, सीधी सी बात है, यहाँ के 40 पॉइंट और यहाँ के 40 पॉइंट, 1 पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे, ऐसे टोटल इधर 40 और इधर 40, तो 40 इंटू 41 600 पॉइंट्स आएंगे. यहाँ तो कुछ दिक्कत है क्या? बोलो पहले. No, sir. क्लियर है सबको? समझा. समझा यहाँ तक? ये देखो सीधी सी बात है, मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे 2 पॉइंट है, 1 1 2, और यहाँ पे भी 2 पॉइंट है. मुझे बोलो बच्चों, एक पॉइंट क्या मिलेगा हमें? 1, 1. एक पॉइंट क्या मिलेगा बच्चों? 1, 2. वैसे ही एक पॉइंट क्या मिलेगा बच्चों हमें? वैसे हमें एक पॉइंट क्या मिलेगा? 1, 2. सॉरी 2, 1.
और 2,2 कितने पॉइंट्स मिले बच्चों हमें? 4 पॉइंट्स मिले, बराबर है। तो इधर कितने पॉइंट थे बच्चों? 2, और इधर कितने पॉइंट थे? 2, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे। हैप्पी विद दिस एवरीवन? क्या तो कोई Yes, sir. दिक्कत किसी को? वैसे ही अपन ने किया बच्चों, वैसे अपन ने क्या किया था, इधर 40 पॉइंट है, उधर 40 पॉइंट है, तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए बच्चों? 1600। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब मुझे Yes. बोलो उन पे जो डायगोनल के पॉइंट्स है वो कितने पॉइंट्स आएंगे? थिंक अबाउट इट। डायगोनल पे जो पॉइंट आएंगे वो क्या क्या आएंगे? 1,1, 2,2, 3,3, और ऐसे टोटल पॉइंट्स कितने आएंगे बच्चों? 40,40। मतलब टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएगा बच्चों? 40, 40. बराबर है। पॉइंट्स ऑन, इसे कुछ नाम दे दो, ट्रायंगल को ए बी सी दे दो, ऑन बी सी आर कितने पॉइंट्स मिलेंगे बच्चों? 40। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ दिक्कत है किसी को? अब मैं उनमें से अगर 40 पॉइंट्स निकाल दूंगा, किसमें निकाल दूंगा? 1600 में से अगर 40 पॉइंट निकाल दूंगा तो कितने पॉइंट मिलेंगे बच्चों मुझे? सर 1,1 कैसे आएगा सर? क्या? सर 1,1 ये 2,2 ऐसे तो फिर ओरिजिन से हाँ सर, हाँ ना सर, ओरिजिन से स्टार्ट होंगी ना लाइन, वो ओरिजिन से स्टार्ट होंगे डायगोनल और ना तब डायगोनल बनेगी, आडी डायगोनल। मुझे बोल बेटा, डायगोनल पे पॉइंट क्या क्या मिलेगा? डायगोनल पे पॉइंट क्या क्या मिलेगा? हाँ, 1,1, 2,2 नहीं मिलेंगे, लेकिन 40 पॉइंट्स मिलेंगे ना, ये तो सही है। सर 40 1,1 नहीं कॉमा 1 मिलेंगे। 40, ये देख यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे कितना मिलेगा? कुछ तो पॉइंट मिलेगा हमें, ऐसे 40 पॉइंट मिलेंगे ना, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ऐसे 40 पॉइंट तो मिलेंगे, बराबर है। यस सर। हैप्पी विद दिस? या तो कुछ दिक्कत है अभी? अब नहीं इसमें से अगर सबट्रैक्ट करेगा तो कितने पॉइंट्स बचेंगे बेटा? टोटल पॉइंट्स कितने बचेंगे रिमेनिंग? 156. 1,560। 1560। हैप्पी विद दिस? अब मुझे बोलो बच्चों, हमें जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो पॉइंट कौन से मिल रहे हैं? ये वाले पॉइंट्स और ये बाहर वाले पॉइंट्स, बराबर है। लेकिन हमें बाहर वाले पॉइंट चाहिए क्या? नहीं, नहीं, तो किससे डिवाइड करेगा, करना पड़ेगा? 2। 2 से। तो करो, इससे 2 से डिवाइड कितना हो जाएगा बच्चों? करो, 2 से डिवाइड करो, चलो फास्ट। 780. 784. 780, बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। समझ में आना क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? बस कंसेप्ट समझ में आना बच्चों को। किसी को कुछ डाउट इसमें? किसी को कुछ डाउट बच्चों ये वाले क्वेश्चन में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया क्या सबको? ना ही कोई कॉम्बिनेशन यूज किया, ना ही कोई कोई परम्यूटेशन यूज किया, कुछ भी प्रॉपर्टी यूज नहीं की, डायरेक्टली दिखता है वैसे किया। समझा बच्चों एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये एग्जांपल आपको आना ही चाहिए, 2015 का ही है। फॉर एग्जांपल है द नंबर ऑफ इंटीजर्स greater than greater than 6,000 that can be formed using the digits using the digits in the digits 3, 5, 6, 7 and 8 without repetition, without repetition is first option है 120, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 216, ऑप्शन डी है बच्चों 192। बोलो कैसे करोगे बच्चों ये वाला एग्जांपल? बहुत इजी एग्जांपल है। 6,000 से ग्रेटर नंबर चाहिए हमें,
6000 से ग्रेटर, लेकिन 4 डिजिट ही चाहिए बच्चों। कितने डिजिट चाहिए? 4 4 डिजिट। वैसे तो बहुत बड़े नंबर बन जाएंगे फिर, अगर वैसे काउंटिंग करोगे तो बहुत 4 डिजिट नंबर। अब मुझे बोलो बच्चों 6000 से ग्रेटर चाहिए मुझे। कैसी प्रोसीजर बोली थी बच्चों मैंने, याद करो। 4 सर वैकेंट्स। वन प्लेस पे 4 डिजिट्स प्लेस कर सकते हैं, 5 डिजिट्स, 3 5 6 7 एंड 8। कैसे करोगे वो बोलो मुझे। 3 5 6 7 एंड 8 ये डिजिट है, इनका यूज करना है। अब मुझे बोलो 0 से बड़ा नंबर कौन सा। अब प्रॉपरली करते चलो, कैसे करोगे आप। और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। मुझे बोलो बच्चों 6 अगर यूज नहीं कर सकते हो तो कितने पेज में अरेंज हो गए ये लेटर। यहाँ पे कितने, अगर 6 लेटर हम फिल कर चुके हैं पहले ही, तो बचे लेटर कितने बच्चों हमारे पास, 4। अगर मैं 4 डिजिट यहाँ पे फिल कर देता हूँ तो एक कम हो जाएगा। यहाँ पे कितने हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 कितने हो जाएंगे, 3। और फिर से एक कम हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 2। तो 4 3 12, 12 2 24। हैप्पी विद दिस एवरीवन। क्या तक समझ में आया सबको, क्लियर है? सबको क्लियर है ये कंसेप्ट। अब 6 से बड़ा नंबर बोलो बच्चों, 6 से बड़ा नंबर बोलो। 6 जो नंबर है, 7। 7 फिल कर दो पहले। तो मुझे बोलो बच्चों अगर मैं 7 फिल कर रहा हूँ तो बचे कितने मेरे पास, 4। कितने, 4 इंटू 3 इंटू 2। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 24। वैसे ही 7 से बड़ा नंबर कौन सा बच्चों, 8। 8 को अगर फिल कर देता हूँ तो कितने वैकेंट स्पेसेस बचेंगे बच्चों, 4 3 एंड 2। तो ये हो जाएगा 24। एडिशन करो बच्चों, इनकी कितनी हो जाएगी, 72। 70। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आर यू गेटिंग एवरीवन? यस सर। देखो बहुत इजी एग्जांपल, कुछ भी नहीं था उसमें। समझ में आया ना वैकेंट स्पेसेस का कितना बड़ा रोल है। मैंने पहले बोला था ब्रह्मास्त्र है वो। समझा, यस सर। सबको समझ में आया? सर यस बोलो सर। बेटा। सर आपण फक्त युनिट प्लेस वरच करत होतो ना पहिल्यांदा. काय म्हणतोय? फक्त म्हणजे पहिल्यांदा आपण युनिट प्लेस वरचा 0 फक्त रिप्लेस करत होतो ना. हो ना, पण इथे आपल्याकडे 0 1 लेटरच नाही ना बेटा, बरोबर आहे की नाही? तसं नाही सर, 6007 6008 असे नंबर. अरे हाँ, ते नंबर राहिलेत ना। वेट वेट, वेरी गुड। हमें 6000 से बड़े नंबर चाहिए ना। तो रुको रुको, हमने गलती कर दी सर ना। लेकिन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स तो अलाउड नहीं है ना। तो भी बेटा 6008 नंबर आएगा ना उसमें, लेकिन 0 है ही नहीं ना हमारे पास। 0 है नहीं तो उसकी बात ही नहीं। वही बोल रहा हूँ मैं, 0 है ही नहीं बेटा। 72 बराबर, हाँ सर समझ. लेटर ही नहीं ना हमारे पास। अगर 0 0 रहता, 1 अगर रहता, कुछ डिजिट रहते तो अपन बना सकते। बराबर है, 72 ही बराबर। समझा सबको? यस सर, किसी यस को कोई सर। डाउट इसमें? नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हो। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया लगा मुझे, 2012 का है। 2012, देखो सारे जेई के एग्जांपल कर रहे हैं कि नहीं अपन। तो ये समझ लो मैंने जो कंसेप्ट पढ़ाए थे वो सब यूज हो जाएंगे। अभी ये क्वेश्चन किसी आता देखेंगे। अज्यूमिंग अज्यूमिंग द द balls to be identical except for difference color in colors, the number of ways in which one or more balls can be selected from 10 white, कितने white बॉल है, 10 white,
9 ग्रीन, 9 ग्रीन है एंड 7 ब्लैक बॉल, 7 ब्लैक बॉल। अब जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की है उसे डायरेक्टली समझ में आएगा यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा। कौन सा कंसेप्ट लगेगा बोलो बच्चों, कौन बोलता है मुझे, बोलो कौन सा कंसेप्ट लगेगा। पार्टीशन। पार्टीशन मेथड लगेगी यहाँ पे। कौन सी लगेगी, कौन सी मेथड लगेगी बच्चे यहाँ पे। क्वेश्चन रीड करो प्रॉपरली। क्या बताया उन्होंने, हमें बॉल सेलेक्ट करना है। हमारे पास कितने बॉल है, 10 व्हाइट बॉल है। डोंट वरी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 व्हाइट बॉल्स है। बाद में उन्होंने क्या बोला, नो ग्रीन बॉल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाद में उन्होंने क्या बोला बच्चों, हमें 7 ब्लैक बॉल्स है। वे ब्लैक बॉल्स दिखेंगे नहीं, तो उसके अलावा मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूँ। 3 4 5 6 7। ठीक है, अब प्रॉपरली समझो मैं जो बोल रहा हूँ। उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है कि हमें क्या चाहिए, वन और मोर। वन और मोर मतलब क्या, वन और मोर का मतलब क्या रहता है, मीनिंग क्या रहता है। वन और मोर का मीनिंग क्या रहता है बच्चों, वन और मोर, एक और उससे ज्यादा, मतलब एटलीस्ट वन ना, +1। एटलीस्ट वन ना, बराबर है कि नहीं। हमें एटलीस्ट वन वाला कंसेप्ट यूज करना है। तो एटलीस्ट वन मतलब यस क्या सर। कंडीशन बताई थी बच्चों, तो 10 +1 प्लस + वन, A1। एक ना वाला ऐड कर दो। इसमें कितना होगा यस बच्चों, सर। 9 प्लस 1, इसमें 7 प्लस 1। 7 + 1 इनका मल्टीप्लिकेशन करो, कितना हो जाएगा, 11 -1 इंटू 10 इंटू 7 8, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो 878। जो ना ना वाली कंडीशन है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, कितना हो जाएगा, 880, 880 ना, 88 इंटू यस 10 इज सर। 880 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 879। 879। ऑप्शन 879 डी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। कितना टाइम लगा रहे भाई, 4 मिनट खाया आपने, 4 मिनट लगा इस क्वेश्चन को, विथिन सेकंड, नो सर। विथिन सेकंड। बट कंसेप्ट मैंने जो बताई थी वो चीज, आगे कुछ नहीं। क्लियर हुआ बच्चों, यस सर। सबको याद है ना कंसेप्ट, लेकिन यस सर। ओके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हो, नेक्स्ट वाला कंसेप्ट करते हो क्या। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2012 का एग्जांपल लिया ना अपन ने, हाँ सर। 2012 का ले लिया। यस सर। अब 2000 anyways where the arrange 2004 का ले लो भाई, 2004, और वर्ड है, क्वेश्चन है, हाउ मेनी ways are there to arrange the letters in the word, garden, with vowels in alphabetically order, alphabetical order। फर्स्ट है 480, ऑप्शन बी है 240, ऑप्शन सी है 360, ऑप्शन डी है 120। राइट, ट्राई करो यार, करो। कैसे करोगे बच्चों, बोलो।
उन्होंने क्या बोला वो पहले रीड करो। क्या बोला उन्होंने? गार्डन एक वर्ड है और फिर उन्होंने कंसेप्ट डाला कि ओवल्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अभी ओवल्स कौन कौन है उसमें बोलो मुझे पहले, बोलो बच्चों। AE. ए ई, वेरी गुड। और मुझे बोलो टोटल वर्ड कितने हैं? 6 letters. टोटल वर्ड कितने हैं बच्चों? 6 letters. 6. 6। तो कितने वेज में अरेंज हो गई है? 6 factorial. 6 Factorial. फैक्टोरियल वेज। 6 फैक्टोरियल मतलब कितना? 6 फैक्टोरियल मतलब कितना? 720. 720। अब मुझे बोलो बच्चों, ए ई अल्फाबेटिकली आएगा लेकिन उसमें एक और एक वर्ड आएगा ई ए भी आएगा। ई ए भी आएगा ना, ई ए वाले भी वर्ड आ जाएंगे उसमें, ई ए ई ए Yes, ई ए sir. ई ए। तो उन्हें निकाल दो बस। तो उन्हें अगर निकालना है तो डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा? थिंक अबाउट इट। डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 2। तो 720 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 360। 3 आपका आंसर क्या है? 360। समझ में आके देख लो, 3 option. समझ में आके देख लो। यस सर। सर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है इसलिए निकाला क्या? बस, बाकी कुछ नहीं। बराबर है कि नहीं? उन्होंने क्या बोला हमें कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करो, तो ए ई और ई ए आएगा तो ई ए वाले वर्ड निकालने पड़ेंगे ना हमें। यस सर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या रहती है बेटा? ए पहले आएगा, ई बाद में आएगा, बराबर है? यस सर. ई ए चलेगा क्या हमें? नो. जितने भी ई ए वाले वर्ड है उतने हटा दो, तो टोटल ए ई और ई ए की मिला के 720 बनते हैं। तो उसमें से ई ए वाले उड़ा दोगे तो बचेगी कितने? 360। समझा बच्चों? किसी को कोई डाउट इसमें? No. नो सर. नेक्स्ट 2002 का एग्जांपल। 2002 का एग्जांपल है द नंबर ग्रेटर देन greater than 1000 but less than 4000 is formed using the digits using the digits 0 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 repetition allowed their number is first option है 125, option B है 105, ऑप्शन सी है 374, ऑप्शन डी है बच्चों 625। करो बच्चा ट्राई। चलो 1000 से बड़े और 4000 से लेस निकालो। रिपीटेशन अलाउ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, वन थाउजेंड से बड़े नंबर कैसे निकालोगे बच्चों? 1000 से बड़े, इस प्लेस को रिप्लेस करो। मुझे बोलो जीरो से बड़े नंबर कौन कौन से हमारे पास? जीरो से बड़े नंबर कौन से है? 1 2 3 4। तो कितने लेटर फिल कर सकते हो आप यहाँ पे? 4। नेक्स्ट पोजीशन फिल कर दो यहाँ पे। अब मुझे बोलो जीरो से बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास? जीरो से बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों हमारे पास? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी। कितने लेटर फिल कर सकते हो आप वहाँ पे? 4 लेटर। नेक्स्ट रिपीटेशन अलाउड है, पांचों के पांचों वर्ड फिर से फिल कर सकते हो। 5 4 सा बच्चों 20। हैप्पी विद दिस? यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट फिर से पीछे आ जाओ बच्चों, ये जगह पे
तो 0 से बड़ा नंबर कौन सा बच्चों? 4 फिल कर सकते हो, उसके बाद 5, उसके बाद 5, तो 5 5 जा 25, 25 और 4 कितना हो 100 जाएगा? कितना हो जाएगा? 100. 100. 100. हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ दिक्कत है किसी को? अब अब जब यहाँ पे आओगे तो 4 से छोटे नंबर कौन कौन से बच्चों? 4 से छोटे 0 1 2 and 3 1 से बड़ा और 1 1 2 3 2 2 3 3. बस, 2 3 बस, बराबर है। कितने जगह पे फिल करना हमें? 2 3। पहली जगह पे कितने फिल कर सकते हो आप? लेटर 2। उसके बाद कितने लेटर फिल कर सकते हो बच्चों? 5. 5, बराबर है कि नहीं? 0 1 2 3 4, 5 लेटर फिल कर सकते हो। यहाँ पे भी 5 फिल कर सकते हो, तो यहाँ पे भी 5 फिल कर सकते हो। 5 5 जा 25 25 इंटू 5 125 125. इंटू 2 250 50. 250। अब इनके एडिशन करो, 250 प्लस 100 350, 350 350 प्लस 24 4 374। 74. सब आया बच्चों ऑप्शन सी? Yes, sir. नेक्स्ट Sir. लास्ट एग्जांपल करो, बाकी के एग्जांपल कल ले लेंगे। 2002 का ये एग्जांपल है। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट odd numbers that can be formed using the digit 0 comma 1 comma 2 comma 3 comma 5 comma 7। रिपीटेशन अलाउड है। आर फर्स्ट ऑप्शन है 216, ऑप्शन बी है 375, ऑप्शन सी है 400, ऑप्शन डी है बच्चों 720। राइट। ऑड मतलब क्या है? बोलो, ऑड नंबर क्या रहता है? 1 3 and 7 वो नहीं बोल रहा। व्हाट इज ऑड नंबर? यूनिट प्लेस पे जो ऑड नंबर्स रहेंगे वो यूनिट प्लेस पे। तो हमारे पास ऑड डिजिट कितने बेटा? 3 1 3 7, में 4. बराबर है। So 5 भी 5 भी आएगा, 5 is बराबर है। कितने लेटर है हमारे पास? 4. 4. 4। तो यहाँ पे पॉसिबल वेज कितने बच्चों? 4। 4 नेक्स्ट, अब मुझे बोलो बच्चों, पहली जगह पे 0 फिल कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं. Nice. नहीं। तो कितने लेटर मेरे पास फिल करने के लिए? 5. 5। 5. उसके बाद कितने लेटर फिल कर सकते हो बच्चों? 6। 6. उसके बाद 6 लेटर। 6. इनका मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, कितना होगा? 36, 5 4 जा 20, 20 इंटू 36 720। 720. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। देखो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो ओरली हो जाते हैं।